ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं सिंह राशि के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका आपके साथ संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके जीवन साथी से कैसे संबंध रहेंगे और आपका धार्मिक क्रियाकलाप में कैसा रहेगा, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब सिंह राशि वालों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपका वर्ष के प्रारंभ में सूर्य धनु राशि में बैठा हुआ है। मंगल आपकी इस वर्ष भी सूर्य के साथ धनु राशि में बैठा हुआ है। मंगल 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में जाएगा। यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा, यानी कि आपके अष्टम घर में। हम उसके विषय में आगे आपको बताएंगे। साथ ही गुरु 1 मई 2024 को वृषभ राशि में जाएगा। वृषभ राशि आपका दशम कर्म स्थान है। साथ ही शनि 1 जुलाई 2024 से वक्री हो रहा है, जबकि 12 अक्टूबर 2024 से गुरु भी वक्री हो रहा है। अब चूंकि आपके सिंह राशि का स्वामी वर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम संतान भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इस वर्ष के प्रारंभ में आपके संतान की सफलता का विशेष योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य मंगल आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं। अगर आपके बच्चे किसी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपके बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे। मेहनत करेंगे तो वो अच्छी से अच्छी नौकरी भी प्राप्त करेंगे। अगर आप भी पढ़ाई के मामले में कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा में बैठिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब चूंकि आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु के विषय में ये कहा जाता है केतु को सर नहीं ये सिर्फ धड़ है। तो विशेषकर आपको अपने परिवार के लोगों के किसी भी बात की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपके परिवार का व्यक्ति आपके प्रति कुछ बोल दिया है, कुछ कह दिया है, तो आप जहाँ तक हो सके अपने क्रोध को बिल्कुल नियंत्रण रखिए। बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। परिवार में तनाव बढ़ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके कंठ वाणी धन भाव में केतु बैठा है, राहु देख रहा है। इसका सबसे नुकसान आपको 1 मई 2024 तक, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब इस वर्ष आपके भाई पराक्रम का स्वामी शुक्र आपके सुख भाव में माता मित्र मकान के घर में बैठा हुआ है। आपके भाई का इस वर्ष अच्छा शुभ योग है, उनकी उन्नति होगी। आपकी बहन इत्यादि की या भाई की शादी विवाह में कोई रुकावट है तो वो रुकावट दूर होगी। उनकी शादी विवाह अच्छे परिवार में होगा। साथ ही आप भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। अगर आप अपने घर मकान वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा फल देने जा रहा है। आप मकान इत्यादि के लिए प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चतुर्थ भाव यानी कि माता मित्र मकान के घर में आपके मैंने बताया बुध और शुक्र बैठा हुआ है। साथ ही चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपके पंचम घर में बैठा हुआ है। यह एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस कारण से अगर आप अपने मकान इत्यादि के लिए कोई विचार कर रहे हैं तो आप अपने विचार को बिल्कुल साकार कीजिए। आपकी माता मित्र आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपके कार्य में पूरा सफलता मिलने का योग है। साथ ही अगर आप
कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी पूरी सफलता मिलने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर चूंकि आपके पंचम घर में मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो संतान का योग आपके मार्च अप्रैल के बाद से बनने लगेगा। इसलिए यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने का योग बन रहा है। रोग शत्रु कर्ज स्थान। अब आप रोग शत्रु का स्वामी शनि आपके सप्तम वैवाहिक सुख पत्नी के घर में बैठा हुआ है। आप अपनी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनको ऐसी कोई कड़वी बात, व्यंग्यात्मक बात कदापि ना बोलें जिससे कि उनको बुरा लगे। आप जितना अपने धर्मपत्नी के को प्रेम से बातचीत करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और उनकी भी कोई सलाह अगर है तो उस पर आप अच्छी तरह विचार करेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक अच्छा जाने वाला है। अब चूंकि आपके अष्टम घर में राहु बैठा हुआ है और 23 अप्रैल 2024 को मंगल भी आपके अष्टम घर में बैठ रहा है, जो 2 जून 2024 तक रहेगा। इस दौरान आप विशेषकर अपने धर्मपत्नी से किसी भी तरह के विवाद से बचें। वाहन इत्यादि चलाते समय भी आप तेज गति से वाहन कदापि न चलावें और जहां तक हो सके आप अपने धर्मपत्नी की सलाह मानें। इससे आपके परिवार में एकता बनी रहेगी, परिवार के लोग अति प्रसन्न रहेंगे और आपके बच्चों का भी उन्नति होता रहेगा। धर्म स्थान भाग्य स्थान। अब आपके भाग्य धर्म स्थान में गुरु बैठा हुआ है। ये आपके स्वास्थ्य शरीर को देख रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपना कोई भी कार्य के लिए भाग दौड़ करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। और अगर आपके संतान होने में किसी तरह का विलंब हो रहा है तो ये कह रहा है 1 मई 2024 तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप किसी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दसम घर कर्म स्थान पिता स्थान। अब आपके दसम घर यानी का स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ घर में वर्ष के प्रारंभ में बैठा हुआ है। ये आपके कार्य में उन्नति देगा। आप जहाँ नौकरी इत्यादि करते हैं, अगर उसमें आपका किसी तरह की उन्नति में रुकावट है, वो रुकावट दूर होगी। आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। साथ ही आपके पिता के साथ आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अधिकारियों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और अधिकारी वर्ग भी आपको पूरी सहायता करेंगे। अब 1 मई 2024 से जब गुरु वृषभ राशि यानी कि आपके दसम घर में आएगा, तब यहाँ से आपके काम में और उन्नति होगी। लेकिन ये भी है कि आपके काम का बोझ और बढ़ेगा, तो आपके काम के बोझ का आप बिल्कुल चिंता ना करें। इससे आपके उन्नति, प्रमोशन इत्यादि के भी रास्ते खुलेंगे। लाभ स्थान बड़ा भाई। आपके लाभ स्थान का स्वामी बुध आपके चतुर्थ माता मित्र मकान के घर में बैठा हुआ है। आप अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपको मनचाहा धन की प्राप्ति भी होगी और घर में कोई शुभ कार्य होगा। साथ ही आपकी माताजी के साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। भाइयों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप समय समय पर अपने भाई की भी सहायता करते रहेंगे। व्यय स्थान खर्च स्थान। अब चूंकि आपके खर्च स्थान का स्वामी चंद्रमा आपके शरीर में बैठा हुआ है, इस वर्ष आपको यात्रा अधिक करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, लेकिन यह है कि यात्रा से आपको सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। धन व्यय जरूर होगा, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए धन खर्च होगा। अब मैं इस वर्ष आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके काम में किसी तरह की समस्या है, कोई रुकावट है, तो आप 5 कैरेट, 5.25 कैरेट का माणिक अपने रिंग फिंगर में, सोने में, चांदी में, तांबा में
धारण कीजिए रविवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच। साथ ही सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कीजिए, रोज अर्घ दीजिए और ओम घृणित सूर्याय नमः का मंत्र जाप कीजिए। साथ ही अपने पास आप लाल रंग का पेन, रुमाल इत्यादि रखिए। आपका दिन हमेशा अच्छा और शुभ जाएगा। साथ ही आप अपने मनोबल, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं भी दे सकते हैं तो जब भी आप सूर्य भगवान को देखिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके दर्शन से मेरा दिन शुभ और मंगलमय हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है वो आपको, मुझे आशा है कि ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।